गोंदगढ़ पंचायत समिति के ग्रामीण सरपंच संघ के चुनाव दो खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक खेमे ने पहले ही सरपंच मदन तोड़ावता को अध्यक्ष चुन लिया था। इसके बाद दोनों खेमों में सियासत छिड़ गई। वहीं दूसरे खेमे के सरपंच चुनाव आज गोंदगढ़ में संपन्न हुए, जहां गोंदगढ़ पंचायत समिति में फिर से सरपंच संघ के चुनाव करवाए गए। इस दौरान विमलपुरा पूर्व सरपंच रामगोपाल मीणा को चुनाव अधिकारी बनाया गया। सरपंच संघ चुनाव के लिए आज दो सरपंचों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बाद में सरपंच बद्री प्रसाद ने अपना नामांकन वापस ले लिया और किशन मानपुरा सरपंच हरदेव देवंदा को निर्विरोध सरपंच संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। नवनिर्वाचित सरपंच संघ के अध्यक्ष का सरपंचों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। इस चुनाव के बाद सरपंचों के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया है कि अब सरपंच संघ का अध्यक्ष किसे समझा जाए। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत समिति की 49 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें सरपंच दो घड़ों में बटे हुए हैं। पंचायत समिति के सारे कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए मैं रिपोर्ट सरपंच संघ का जो चुनाव हुआ है वो हमारा प्रक्रिया के साथ संविधा के हिसाब से हमने किया है, जैसे होना चाहिए चुनाव की प्रक्रिया से हमने चुनाव किया है। और सरपंचों के लिए पहले भी 5 साल रहा हूँ, कंटिन्यू हर मंथली मीटिंग करवाना, हर प्रशासन को यहाँ बुलाना, हर विभाग के अधिकारी यहाँ आना, हर जनरल मीटिंग हर मंथली होना, हर सरपंच की जो भी दुविधा होती है हर विभाग से उन सब विभाग वालों को हर मंथली में पहले 5 साल रहा हूँ, उसके पहले 5 साल रहा हूँ मैं, तो हमने यहाँ बराबर कंटिन्यू रखी है। सरपंच के जो भी समस्या है, सेक्रेटरी की जो समस्या है उसका निवारण करना, क्योंकि सरपंच और सेक्रेटरी एक जोड़ी होती है, उनकी विकास कार्य कड़ी होती है वो आपस में दोनों। तो मैं पहले भी खूब अच्छी तरह से 5 साल चला। मेरी भगवान से ये इच्छा है कि आगे भी हमारा वैसा ही संगठन चलेगा और वैसा ही विकास करेगा ग्राम पंचायतों में। तो गाँव में कमियाँ हैं, पेयजल की समस्याएँ हैं, कहीं विद्युत की भी समस्याएँ हैं, कहीं निर्माण कार्य की समस्याएँ हैं, तो उनको सबका निराकरण करवाएंगे। ये है कि हमें खाली वार्ता के लिए बुलाया गया था कागले हनुमान जी के। सभी सरपंच को सूचित किया कि भाई अपन को अपने आपसी सेक्रेटरियों की जो समस्या है उनके विषय में अपना वार्ता करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के उपरांत वहाँ बैठने के बाद के अंदर वहाँ पूर्व विधायक महोदय भी वहाँ मिले। मैंने उनका विरोध किया कि भाई हमारे संघ के अंदर पार्टी का कोई सवाल नहीं होता है। सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, न कोई सरपंच की बीजेपी होती है, न कोई कांग्रेस होती है। सरपंच तो एक विकास ही कड़ी होता है। जो भी राज हो उससे वो 2 रुपये लाए अपने गाँव में लगाए। तो फिर उसके बाद के अंदर उन्होंने कहा कि हम तो आज चुनाव करेंगे, हमारे आप तरक्की को। हमने कहा कि भाई 2 दिन का 4 दिन का आप सूचना निकालो, संविधा के हिसाब से चुनाव कराओ। पहले भी अब संविधा के हिसाब से चुनाव है, आगे भी संविधा के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। तो उन्होंने हर दर में करके हमारे 8 बजे जब ये तय हो गया कि भाई चलो 2-4 रोज बाद की तारीख रख लो, फिर कर लेंगे चुनाव। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने हर दर में से माला डाल ली और आवाज़ लगा दी कि भाई मदन तोड़ावता अध्यक्ष, मदन तोड़ावता अध्यक्ष। खेजरोली सरपंच मदन लाल यादव वैसे जानते हैं मदन बाबा जी के नाम से। और अभी ये जो आज प्रक्रिया हुई है, चुनाव प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही हुई है और इसमें किसी को कोई ऐतराज़ी नहीं है, किसी को कोई पक्षपात नहीं है, किसी का कोई रूपरेखा नहीं है। पिछले 4 दिन पहले जो प्रक्रिया वहाँ पे हुई, वहाँ पे अचानक हमको बुलाया गया कि आप आओ और कोई दूसरा मैटर है, जबकि उस मैटर के मामले में कोई बात न हो करके और चुनाव की प्रक्रिया वहाँ चालू हो गई। हम वहाँ पे खड़े होकर के हमने उस बात का सब सरपंचों ने समर्थन किया कि ये गलत है, आप पहले बोलते और अब चलो 2 दिन बाद में कर लेना। जब 2 दिन का समय मांगा गया तो किसी भी सरपंच को समय नहीं दिया गया। ऐसा करना तो ये संवैधानिक जो सरपंच पद होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल गलत है। एक गांव का मुखिया जो 20-30 हज़ार लोगों की लीडरशिप लेकर के चलता है, उसकी बात न मानना ये तो बिल्कुल गलत है हमारी दृष्टि में। हमने वहाँ पे विरोध किया, उनको बताया कि आप गलत हो, आप 2 दिन बाद में पंचायत समिति रख लेना। उन्होंने नकार दिया उस बात को। प्रक्रिया हुई है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई है। और उस रोज़ जो उन्होंने ये जो फोटो देख रहे हैं आप, इसमें कोई दुकान वाला खड़ा है, कोई वार्ड पंच बैठा है,
कोई और कोई बैठा है। अब मुंह पे मास्क लगाने के कारण किसी की पहचान नहीं हो पा रही है। जब चुनावों की घोषणा 4 दिन पहले हो चुकी है कि 27 को चुनाव है, तो यहाँ आकर के किसी ने फार्म नहीं लगाया, किसी ने कोई रूपरेखा नहीं दर्शाई, तो ये तो लोकतंत्र का एक तरह से अपमान कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। 9 बजे से चुनाव प्रक्रिया चालू हुई। उसमें सरपंच संघ द्वारा हम 3 निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए। एक तो पूर्व सरपंच साहब भगवान जी यादव, एक पूर्व सरपंच साहब त्रिलोक जी लोचिप और मैं राम गोपाल मीणा। 3 नियुक्त करने के बाद में सुबह से चुनाव प्रक्रिया चालू की 9 बजे से। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक नामांकन लेने और जमा कराने का समय था। 9 से 11 बजे तक 2 फार्म लिए नामांकन। उसमें एक तो हरदेव सिंह जी देवंदा और एक बद्री जी प्रसाद यादव, दोनों 2 फार्म लिए। और 11 से 12 बजे तक नाम वापसी का समय था। उसमें एक फार्म बद्री जी यादव ने अपना फार्म वापस ले लिया। फिर वापस लेने के बाद में फार्मों की जांच हुई। जांच में हरदेव सिंह जी देवंदा जी का फार्म सही पाया गया और उसे स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने के बाद में मात्र एक फार्म शेष रहने के कारण उनका निर्वाचन निर्विरोध अध्यक्ष उनको चुना गया। शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल नियम और नियमानुसार जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, उसी के अनुसार आज चुनाव संपन्न हुए। और संपन्न होने के बाद में अध्यक्ष को उनको शपथ दिलाई गई और उनको नियुक्ति पत्र सौंपा गया। और उसके बाद में सभी को, जो आज इस सरपंच लोग आए, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं, जो इस चुनाव प्रक्रिया में सबने अपना सहयोग दिया।